Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Over to you, Shweta. ॐ अन्यान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Very good. So, let's begin the class. तो हमने सीख लिया था कि हमें अपने गुरु पे बहुत कन्विक्शन होना चाहिए। जीवित गुरु क्यों चाहिए? श्रीला प्रभुपाद का इस्कॉन में क्या स्तर है, और वो शिक्षा गुरु कैसे हैं हमारे, और बाकी जो दूसरे संप्रदाय के वैष्णवों से हमें कैसे बात करनी चाहिए, दूसरे संप्रदाय के वैष्णवों से हमारा कैसा वार्तालाप होना चाहिए, उनके साथ हमारा कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, क्या हमें उनको सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने जो है लास्ट क्लास में टोटली थॉरली डिस्कस करी थी। तो आगे बढ़ते हैं। इस्कॉन के गुरु। जीबीसी क्या कहती है? गवर्निंग बॉडी कमीशन संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ की सर्वोच्च प्रबंधन अधिकार वाली संस्था होगी। ऐसा शिला प्रभुपाद ने अपनी वसीयत में लिखा था कि आगे मेरे जाने के उपरांत जो जीबीसी रूल्स निकालेगी, आप सोचिए वही प्रभुपाद मेरे वचन है, और जीबीसी ही सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी इस्कॉन सेंटर्स हैं उनको गवर्न करेगी। गौड़ीय मिशन अपने प्रचार कार्य में असफल रहा। गौड़ीय मिशन कौन सा? जो गौड़ीय मठ थे। आपको इस प्रचार कार्य में निरंतर लगा रहना होगा। इस सिद्धांत का पालन करने के कारण गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य असफल हो गया। उन्हें एक मठ के नाम पर तनिक सा आश्रय मिलता, और दुर्जन कुछ दूर कुछ दर्जन नहीं, एक दर्जन शिष्य, और वे वहीं पर बस जाते। मतलब वो कहीं पे क्या किया उन्होंने? गौड़िया मठ में एक संस्था था, और उसमें क्या होता था, एक आचार्य एक गुरु हो जाते, और कुछ एक दर्जन, मतलब एक दर्जन कितने, 12 शिष्य मिल जाते, और फिर वो वहीं पे रहते। दे बिकेम वेरी कंफर्टेबल। मधुकरी करेंगे, यहीं खाएंगे, अपना कार्य यहीं पे करेंगे, कुछ प्रचार वचार का हमको कोई लेना देना है, बस यही हमारा जोन है और हम यहीं पे रहेंगे। पर और फिर वे भजन करते रहते, हरे कृष्ण, ये दिखाने के लिए वे कितने बड़े कीर्तनिया हैं। और आपका प्रचार क्या है? इसलिए मेरे गुरु महाराज ने इस प्रकार की नीति की भर्त्सना की। मन तुम्ही किसर वैष्णवा, तुम कैसे वैष्णव हो? प्रतिष्ठार तरे निर्जनेरा घेरा, और केवल तुच्छ प्रसिद्धि के लिए अरे ए वैष्णव हो। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एकांती भजन की टोटल भर्त्सना करी थी कि आप कहो कि जैसे जतिन टू है हमारे बीच की, ठीक है मैं अपने घर में माला कर लेता हूँ, मुझे क्या प्रचार करना है, भिक्षा मांग के सब चल जाएगा मेरा, अगले जन्म में देख लेंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मना किया, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा धर्म क्या है, कलयुग में धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, लोगों के बीच रह के, और प्रचारक बनना है हमें। क्या है? दो लोग होते हैं, गोष्ठानंदी होते हैं और कीर्तनानंदी होते हैं। तो हम लोग क्या है? गोष्ठानंदी। और हमारा गोष्ठानंदी क्या है? प्रचार से ही हमारा कीर्तन चलता है। सो तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या किया, मठ बनाए थे, तो बहुत सारे गुरुओं और शिष्यों में लड़ाई हुई, ये मठ मेरा, ये मठ मेरा। लड़ झगड़ के उन्होंने मठ तो ले लिए, पर वो मठ लेके वहां बैठ गए। 12 एक गुरु हो जाता, 12 शिष्य हो जाते, वो वहीं बैठते, हरे कृष्ण महामंत्र करते, मधुकरी करते, भिक्षा मांगते, और बस वहीं पे हो जाते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने किताब लिखी थी, वैष्णव के। अकेले जाके कौन है असली वैष्णव? अकेले जाके भजन कर रहे हो सिर्फ मान प्रतिष्ठा के लिए, देखो मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, मैंने जो है
स्थान संन्यास लिया है, इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, बस मैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम करता रहूंगा। तो मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, आपको प्रचार करना है, अपने रोड पे आना है, अपने ग्राउंड जीरो से वर्क करना है, अपने फ्रंट लाइन में आके प्रचार करना है। तो उसके लिए क्या है, प्रभुपाद जैसे मीराबाई कहती थी एक व्यक्ति को, मीराबाई के भजन सुन के उसने कहा, वाह मीराबाई वाह, तुम्हारे भजन बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान मिला देते, काश मेरे में भी मैं गा पाता। तो मीराबाई ने कहा, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, गाओ ना, क्यों नहीं गा रहे? ओ मीराबाई, मेरे में तो सुर का नॉलेज नहीं है, कहाँ है राग? तो मीराबाई ने क्या कहा, तुम्हें राग नहीं चाहिए भैया, तुम्हें अनुराग चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। और भैया प्रेम में तो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा था। अभी स्पिरिचुअलिस्ट तो छोड़ो, मेटेरियलिस्टिक प्रेमी भी लिख लेता है भैया, खून से चिट्ठियां लिख लेता है, नसें काट देता है ना। अपनी प्रेमिका के घर के नीचे ओवरनाइट खड़ा रहता है बारिश के अंदर, क्या क्या नहीं करता है एक मटेरियल प्रेमी है। पूरी बॉलीवुड उस पे इंडस्ट्री चल रही है हमारे मटेरियल प्रेमी पे। तो मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा मांगना भाई, भिक्षाम देही, भीख मांगना। ठीक है। तो किसने पूछा, श्रेयस ने पूछा था, अच्छा। अच्छा सोनू ने जवाब, उद्धव ने जवाब भी दे दिया। ओके। सो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि दिस यू डोंट हैव टू डू, ये क्या कर रहे हो, ये क्या लगा रखा है, आपको प्रचार करना है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा था, इस वजह से पूरा जो गौड़िया मिशन था, जो 64 का एक हमें ओपनिंग मिल गई थी, ओपनर्स ने अच्छी ओपनिंग कर दी थी, लेकिन जो मिडल वाले हैं और जो टेल एंडर है वो अच्छे से खेल नहीं पाए। गौड़िया वैष्णव ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ओपनिंग बहुत अच्छी कर ली। और यहाँ पे जो अपना इस्कॉन है, वहां शिला प्रभुपाद ने ओपनिंग अच्छी कर दी, पर उन्होंने क्या करा, मिडल लीग को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और हम जैसे टेल एंडर्स भी अब क्या हो रहे, प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें भी फ्रंट फुट पे आके बॉल खेलनी पड़ेगी। तो जतिन तुमको भी फ्रंट फुट पे आके बॉल खेलनी पड़ेगी, तो डोंट बी द वन, यू आर इन द चोजन 11। हम 11 लोग ही हैं यहाँ पे, हमारा ये टीम ही है ना। तो यू आर द चोजन 11। तो अगर तुम ये कहोगे तो पूरी टीम का जो होता है मनोबल टूटता है। तो डोंट बी लाइक दैट। ठीक है। प्रतिष्ठार तरे निर्जने घेरे और केवल तुच्छ प्रसिद्धि के लिए, अरे ए वैष्णव, वे जब कर रहे हैं अच्छा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वे कोई प्रचार नहीं कर रहे, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं। आप बैठकर लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं एक अत्यंत मुक्त जीव बन गया हूँ, और आप जब वह ध्यान करते रहें, इसका अर्थ केवल सोते रहना है। इस प्रकार के कार्यकलापों में मेरे गुरु महाराज ने भर्त्सना की है। प्रतिष्ठार के लिए निर्जने घरे तब हरि नाम केवल, ये केवल ठगी है, इस प्रकार के कार्य वर्जित हैं, इस प्रकार के कार्य एब्सोल्युटली निषेध किए गए हैं। वह देखना चाहते थे कि सभी व्यक्ति प्रचार कार्य में लगे रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी कह रहे थे कि प्रचार में आओ, फ्रंट फीट पे आओ, मठों में बैठ के आराम से भोजन भोजन, जो भी लोग जड़े हुए हैं गृहस्था, जो भी दान दक्षिणा दे रहे हो उस पे मत रहो, बाहर आओ। ऋषि, जब तक आप कृष्ण के लिए संघर्ष नहीं करते, जब तक आप कृष्ण के लिए एंजाइटी नहीं लेते, जब तक आप कंफर्टेबली अपने रूम में एसी ऑन करके माला करते हुए आधा सो रहे हो आधा माला कर रहे हो, ऐसा कार्य कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कुछ भी तुम्हारी लाइफ में स्पाइसी नहीं है, तो कृष्ण डज नॉट गेट अट्रैक्टेड। आई टेल यू समथिंग, कृष्णा जो है ना, जिनकी लाइफ बहुत स्मूथ है, जो भक्तों के घर में जन्म ले लिए, जिन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं किया, जिन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं किया भक्ति के लिए, उनके माँ बाप ने माला थमा दी, उन्होंने माला पकड़ ली, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं करा, उनका जो विश्वास होता है कृष्ण पे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। और हम जैसे घरों में, जो हमें लगता है कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं सिचुएशन में माला करने के लिए, कई घरों में माला करने को वर्जित किया जाता है, कई घरों में विग्रह सेवा, प्याज लहसुन के लिए स्ट्रगल, नॉन वेज के लिए स्ट्रगल, मंदिर जाने के लिए स्ट्रगल, मंदिर में थोड़ी सेवा करने के लिए स्ट्रगल, और अब दीक्षा के लिए स्ट्रगल। जब तक ऐसी कहानियां हमारी जीवन में नहीं होंगी, तब तक कृष्ण जो है, जो सिंपल पेपर में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है,
सिंपल पेपर दिया जाएगा ना कि भक्तों के घर जन्म हुआ, भक्ति तो जी विरासत में मिल गई है, आराम से ये तो कीर्तन कर सकते हैं, आराम से मंदिर जा सकते हैं। तो कृष्णा फिर क्या करते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप भी चेक करते हैं। अरे इसने टी लिखा है, टी के ऊपर काटा है कि नहीं। मतलब इतना स्ट्रांग वो पेपर जो होता है स्ट्रिक्टली चेक होता है। और हम जैसे लोग जिनमें, हम जैसे नहीं, आप जैसे भी बहुत सारे लोग जिनमें बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत रगड़ा मारा, भैया रशिया के जंगलों में हम बैठ गए हैं, ना भक्त दिख रहा है, ना भक्त का कोई नामो निशान दिख रहा है, ऐसे में स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे 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 क्वेश्चन पेपर्स में कृष्णा जो है लीनियंट मार्किंग करते हैं। कृष्णा लाइक स्पाइसेस, कृष्णा लाइक कि कुछ तो स्पाइसी हो ना लाइफ में। एकदम सीधा सीधा कृष्णा और हम आके मिल लिए कुछ ना, ऐसा कृष्ण कहते हैं ऐसे थोड़ा ना होगी हमारी लव स्टोरी, हमारी अधूरी कहानी। तो कृष्णा कहते हैं आई वॉन्ट सम, ऐसा अच्छी सी कहानी होनी चाहिए, अभी अधूरी है, उसको पूरी करने के लिए स्ट्रगल होना चाहिए। तो जब तक हम एंजाइटी नहीं लेंगे कृष्ण के लिए, जब तक हम एंजाइटी नहीं लेंगे कृष्ण का कोई कार्य करने के लिए या कोई सेवा करने के लिए, मतलब हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक कृष्णा इज नॉट इम्प्रेस। कर लो माला जितनी घिसनी है घिस लो। अरे प्यार में एक्शन चाहिए। यू से समवन आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और अगला बंदा बीमार है और तुम मुझसे पानी नहीं पूछ रहे, थर्मोमीटर नहीं लगा रहे, तो भैया तुम्हारे आई लव यू का वो अचार डालेगा। प्यार का मतलब होता है एक्शन सोना। प्यार का मतलब होता है रात रात की नींद खराब करना। प्यार का मतलब होता है जब माँ को अपने पुत्र से प्यार होता है तो वो बच्चा जो उसको गीला भी कर देता है रात को, उसका रात को उठ उठ के वो डायपर चेंज करती है, उसको पता है कि सुबह उसे जॉब पे भी जाना है, उतने बजे ही उठना है, पूरे घर का खाना बनाना है, जॉब में भी बॉस इतना स्ट्रिक्ट है वहां पे भी करना है, फिर भी वो अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाती, वो अपने बच्चों को पालती है। सो ऐसा कार्य जब हम ऐसा चलेंगे आगे, जब हम कृष्ण के लिए एंजाइटी करेंगे, तभी कृष्ण को लगेगा कि हाँ हम सच में कृष्ण से क्या करते हैं, वी रियली लव कृष्ण। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ऐसे निर्जल जंगलों में जाके जो हरि नाम कर रहे हैं। इवन वन टाइम क्या हुआ था, आ, क्या नाम है उनका, तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज शिला प्रभुपाद के पास है। प्रभुपाद देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत एंजाइटी रहता है, मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, ये भौतिक भौतिक चीजों में। आई एम जस्ट चेकिंग द बिल्स, आई एम जस्ट चेकिंग द इनफ्लो ऑफ द मनी, आई एम जस्ट चेकिंग द आउटफ्लो ऑफ द मनी। मैं देख रहा हूँ कि टॉयलेट में टॉयलेट पेपर है कि नहीं, टेम्पल में पानी का सप्लाई है कि नहीं, ये क्या मेरी माला नहीं हो पा रही। प्रभुपाद आई एम टोटली कन्विंस्ड इन योर वर्ड्स, मेरे को आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं, एंड आई नो योर बुक्स, प्लीज मैं आपकी बुक्स ले लेता हूँ। यू हैव गिवन थ्री, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत, दीज आर द प्राइम बुक्स, मैं ये सारी ले जाता हूँ। मैं जस्ट अब जंगलों में जाके एकांती भजन करना चाहता हूँ, आई एम टू डिस्ट्रैक्टेड। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, तमाल इधर आओ बेटा। तमाल कुछ महाराज चले गए कि प्रभुपाद कहेंगे, पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम यही करो। तो प्रभुपाद ने कहा क्या तुमको लगा कि शाबाशी देंगे हम तुमको। और उन्होंने तमाल कुछ महाराज के कान पकड़े और फिर बाहां पकड़ी, बाजू पकड़ी और उसको मरोड़ दिया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा आ, प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम गलती करोगे तो तुम्हारे कान और ये बाजू कौन मोड़ेगा, तो चुप करके तुम यहीं बैठो और तुम करो जो कार्य है। कृष्ण के लिए जब तक एंजाइटी नहीं लोगे, कार्य नहीं करोगे, जब भक्ति इजी हो जाती है ना तो भक्ति में मन नहीं लगता। जब हमें फाइट करना पड़ता है अपने माँ बाप से, अपने स्पाउस से, अपनी दुनिया से, भौतिक लोगों से, उनको कन्विंस करना पड़ता है, तभी हमें लगता है यार हम कुछ कर रहे हैं। अगर चीज आसान हो जाए ना तो कल ही माला छूट जाएगी, या माला करते हुए ऐसे भयानक नींद में सो जाओगे कि तुम कर ही नहीं पाओगे। सो दाग अच्छे हैं। तो यहाँ पे गौड़िया मिशन क्यों फेल हो गया, बिकॉज दे बिकेम कंफर्टेबल इन द सीट, है ना। केबल पड़ती है, बेल्ट पड़ती है तो और मजा, हाँ। क्या पड़ती है, केबल पड़ती है, कौन सी केबल, अच्छा तारे, केबल की तारे पड़ती है। अच्छा उद्धव कह रहे हैं कि केबल की तारों से जब मैं पिटता हूँ और जब मैं बेल्टों से पिटता हूँ तो मजा आता है। हाँ, वेरी गुड।
जीबीसी के अधिकार को स्वीकार करना शिला प्रभुपाद का आदेश था। तो जीबीसी ने जो भी आपको नियम दिए हैं उनका पालन करना, ये था शिला प्रभुपाद का आदेश। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार एक गुरु की आवश्यकता योग्यता ये है कि वह अपने गुरु की आज्ञा का सख्ती से पालन करे। एक वैष्णव समाज में क्या है, हमें अपने गुरु की आज्ञा को बिल्कुल लाइन टू लाइन फॉलो करना है, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। ठीक है। वह सदैव सेवक बना रहता है और कभी स्वामी बनने का प्रयत्न नहीं करता। तो हमारे नाम के आगे क्या है, दास या देवी दासी, इसका मतलब हम हमेशा हमेशा के लिए सेवक स्टैम्प्ड हो गए हैं। ठीक है। और स्वामी बनने का प्रयत्न नहीं करता। फलस्वरूप इस्कॉन में एक गुरु बनने के लिए श्रील प्रभुपाद के आदेशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। और उन्होंने सभी भक्तों को सहयोग पूर्वक जीबीसी के निर्देश अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया है। जीबीसी बोर्ड के अधिकार को स्वीकारना एक स्वैच्छिक विकल्प नहीं है। जीबीसी को स्वीकार करना इज नॉट ऑप्शनल कि हाँ आज हम कर लेंगे, ठीक है, कल नहीं करेंगे। आज ये हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से है तो हम मान लेते हैं, कल ये हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए जीबीसी ने ही इस्कॉन डिसाइपल कोर्स और भक्ति शास्त्री कंपलसरी किया है, हरि नाम दीक्षा और सेकंड गायत्री दीक्षा के लिए। तो आप कहो नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, पहले तो ये चीजें नहीं होती थी। नो, व्हाट जीबीसी सेज इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ शिला प्रभुपाद। वो ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद का आदेश है, क्योंकि ये प्रभुपाद का आदेश है कि मेरे जाने के बाद जीबीसी को आपको मानना पड़ेगा। अतः ये गुरु तत्व के लिए परम अनिवार्य है। तो गुरु को पालन करने के लिए ये अनिवार्य है। तो आगे बढ़ते हैं। शिष्य को अपने गुरु के आदेशों का पालन बिना किसी पथ भ्रष्टता या व्यक्तित्व के कारण के करना चाहिए। मतलब अगर आपके गुरु महाराज ने आपको आदेश दे दिया कि आपको ये कार्य करना है, तो वो कार्य आपको करना ही है। जैसे शिला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को एक पत्र लिखा, गुरु महाराज टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू, बताइए मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो पत्र आया, लिखा आया कि मैं चाहता हूं तुम बाहर के विदेशों में जाओ और प्रचार करो। और जब वो पत्र यू नो प्रभुपाद को मिला, ही वॉज सो एस्टोनिश, ओ माय गॉड, गुरु महाराज हैज गिवन मी एन इंस्ट्रक्शन। और वो जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से रीचेक कर पाते हैं कि नहीं महाराज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई हाउ कैन आई डू, आई एम अ गृहस्था, ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, तो तब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो थे इस धराधाम से चले गए। So that was the last instruction Bhaktisiddhanta Prabhupada gave to our Srila Prabhupada. And now since it was an instruction, so the instructions of a guru can be delayed, but they should be followed. प्रभुपाद ने बहुत समय लगा दिया, उनको वो शिक्षा मिली थी बहुत पहले मिला था ये इंस्ट्रक्शन, बट उन्होंने 70 साल की आयु में, पर पूरी जिंदगी उन्होंने प्रयास किया। द एंटायर लाइफ ही वॉज प्रिपेयरिंग कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का फॉलो करूं। ही वॉज हैविंग स्लीपलेस नाइट। उन्होंने पुस्तकें वितरण करी, पुस्तकें छापनी शुरू करी, बैक टू गॉड हैंड मैगजीन करा, जो भी पैसा मिलता खाने में, ब्रेकफास्ट में कमी करी, ही डिड एवरीथिंग। सो द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ इज कि आपके गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है इट कुड बी डिलेड, वो आप बाद में कर सकते हो, पर उसको फॉलो करना है। और ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्टली फॉलो हो या नहीं हो, आपने अपना 100% देना है। कि मेरे गुरु महाराज ने, शिला प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका, मेरे को विदेश में जाना है, मेरे को जाने का ही जाने का है, पर मैं कैसे जाऊं, मैं प्लेन से नहीं जा सकता, वहां पैसे लगेंगे, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, अच्छा शिप में जाऊं, पर ये तो शिप नहीं जा रही, अरे ये तो सामान की शिप जा रही है, कार्गो शिप जा रही है, मैं इसमें चला जाता। तो प्रभुपाद गेव 100% टू इट कि मुझे ये अपना इंस्ट्रक्शन जो है करना ही है। और वो कन्विक्शन था दैट मेड श्रीला प्रभुपाद सच फेमस स्लैब एंड शक्ति आवेश अवतार बने वो। तो इवन प्रभुपाद जब बाद में थे, गृहस्थ में भी थे, और उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, एंड वो प्रचार करने में लगे हुए थे, और उन्होंने
आगरा में एक प्रोग्राम शुरू भी किया था, बट वो टोटली फेल हो गया था। जो उन्होंने प्रचार कार्य करा था, उन्होंने एक डिसाइपल भी बनाया था, पर वो डिसाइपल भी पूरा पक्का नहीं था, आधा वो मायावादी फिलॉसफी को फॉलो करता था, और उसने प्रभुपाद से दीक्षा ली हुई थी। और पूरा जो प्रचार का कार्य था वो मतलब ऐसे चढ़ा हफ्ते में कि प्रभुपाद को लगा वाओ इट इज गोइंग टू गो ग्रेट। लेकिन वो ऐसे हुआ कि प्रभुपाद को वहां से हटा दिया गया, जो बिल्डिंग भी उनको दी गई थी वो भी ले ली गई। एंड प्रभुपाद वाज हार्ट ब्रोकन और वानप्रस्थ थे। वो फिर वृंदावन आए, दामोदर टेम्पल का रूम रेंट किया, श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करते, पैसा जोड़ते थोड़ा सा, चांदनी चौक आते, चांदनी चौक में छपवाते, पेजेस छपवाते, बैक टू गॉड एंड मैगजीन छपवाते, और उसके बाद फिर वापिस वृंदावन जाते, एक एक पाई जोड़ते, पैदल चलते। घोड़ा गाड़ी चलती थी उस समय, घोड़ा गाड़ी नहीं करते, जितना पैदल हो सकता था चलते, एकदम दरिद्रता की अवस्था में रहे। और उसके उपरांत एक दिन उनको पूरा एंजाइटी था कि मैं प्रचार कैसे करूं, कैसे विदेश जाऊं, मेरे गुरु महाराज का ये था, मतलब दिन रात ही वाज थिंकिंग अबाउट इट। और उसी समय उनको एक ड्रीम आया जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके ड्रीम में आए, और वो उनको बोल रहे हैं प्रभुपाद ओ एसी भक्ति वेदांता टेक संन्यास, तुम संन्यास लोगे तब तुम प्रचार कर पाओगे। एंड प्रभुपाद ऐसे जागते हैं एज इफ ही हैज सीन अ नाइटमेयर, पूरे फेस के ऊपर पसीना पसीना, सारा पसीना, वो पहुंचते हैं, हाफते हैं, क्योंकि टेकिंग अ संन्यास इज अ बिग थिंग। पूरा फैमिली लाइफ से कट ऑफ। अभी तो वो थोड़ा थोड़ा फैमिली वानप्रस्थी तो थे, पर उनके बेटे उनको लेटर्स लिखते रहते थे कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। तो वो बेटों को गाइड करते रहते थे, पूछते रहते थे कि माँ का अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, सब ये कार्य कर रहे हो कि नहीं। और प्रभुपाद ने जब वो ड्रीम देखा कि कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली लाइफ, ही बिकेम सो, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दिस कांट बी हैपनिंग, ऐसा होगा नहीं। फिर वो गौड़िया मठ में रह गए। गौड़िया मठ में केशव महाराज से मिले, जिनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी, बीपी केशव महाराज से मिले। और बीपी केशव महाराज ने उनको कहा ऐसी भक्ति वेदांता अभय चरण अभय बाबू, आप संन्यास ले लीजिए, आपको प्रचार करने की बहुत लालसा तो उनको लगा एज इफ उनके गुरु महाराज बोल रहे हैं उनके मुख से। उन्होंने अपना ड्रीम शेयर किया। तो केशव महाराज कहते सी दिस इज एन इंडिकेशन, यू शुड टेक संन्यास। एंड प्रभुपाद ने फिर भी एक टर्म रख दी। प्रभुपाद वाज नॉट लाइक इट्स अ बिग थिंग। अभी जैसे मैं कह रही हूँ दीक्षा का फॉर्म भर दो, अभी तो दीक्षा का इंटरव्यू होगा तुम्हारा, उसमें सिलेक्ट होते हो नहीं होते, अभी तो इंटरव्यूअर पे है, तुम्हारे गुरु महाराज पे हुआ है। और अनिकेत जो है वो फॉर्म ही नहीं भरने को राजी। तो ऐसे ही प्रभुपाद वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं ले सकता, मैं सॉरी, मैं कैसे संन्यास ले लूं, इट इज अ बिग थिंग। और स्वप्न में दो तीन बार वो स्वप्न आ गया, एंड प्रभुपाद ऑलवेज वोक अप विद ऑल द स्वेट ओवर हिज फेस, सारा पसीनो पसीन हुए हुए प्रभुपाद, उनका दिल एकदम धड़कता था, बिल्कुल मुंह को आ जाता था। एंड फाइनली वन डे उन्होंने एक टर्म लगा दी कि यदि एक 90 ईयर ओल्ड, 90 ईयर अबव उनके एक गुरु भाई थे, उन्होंने कहा अगर ये गुरु भाई मेरे दीक्षा लेंगे, संन्यास लेंगे, तब मैं ले लूंगा। ही वॉज 93 ईयर ओल्ड। एंड प्रभुपाद वॉज टोटली कन्विंस कि ये तो जो है ना संन्यास लेंगे ही नहीं। तो सी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमिंग इन द ड्रीम टेलिंग प्रभुपाद टू टेक संन्यास, उनके गुरु भाई बीपी केशव महाराज टेलिंग प्रभुपाद टू टेक संन्यास। एंड देन नाउ प्रभुपाद पुट अ कंडीशन कि ये मेरा 93 ओल्ड का जो गुरु भाई है, यदि ये संन्यास ले लेगा ना, तो फिर मैं भी संन्यास ले लूंगा, फिर मैं पक्का ले लूंगा। लो एंड बी होल्ड, एक हफ्ते में उन्होंने एप्लीकेशन भेज दिया कि मुझे संन्यास दे दो। एंड नाउ प्रभुपाद वाज कन्विंस कि ये जो है कृष्णा चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं, दे स्ट्रांगली वांट, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो ऐसे मेरे मानसिक कल्पना नहीं है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ही मेरे को कह रहे हैं कि तुमको संन्यास लेना है। और यू विल फाइंड दैट पिक्चर, बहुत फेमस पिक्चर है। प्रभुपाद जो है खड़े हुए हैं, बीच में बीपी केशव महाराज बैठे हुए हैं, एक तरफ शिला प्रभुपाद खड़े हुए हैं, एक तरफ 93 ईयर ओल्ड उनके गुरु भाई खड़े हैं, और दोनों के हाथ में संन्यास डंडा है, और वो फोटो खींची गई है। तो दैट वाज अ टाइम व्हेन शिला प्रभुपाद टुक संन्यास। एंड प्रभुपाद केम वेरी स्ट्रांगली कि हमें जो है ये कार्य जो है करना ही है। सो
गुरु महाराज, सी गुरु महाराज, जब आप बहुत शुद्धता के लेवल पे हो, जब आप बहुत एंजाइटी के लेवल, गुरु विल नेवर डिजर्ट यू। गुरु अगर आपके धराधाम से चले भी जाते, सी वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट राइटिंग टू माई गुरु महाराज, है ना। वॉट एवर समटाइम्स आई डू डोनेशन, यू नो, आई डू डोनेशन, आई एम नॉट टेलिंग माई गुरु महाराज, बट आई एम कन्विंस्ड माई गुरु महाराज नोस, एंड आई नो कि ही इज हैप्पी व्हाट एम आई डूइंग। क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि स्टॉप, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ भौतिक जगत का डॉक्टर, बी अ स्पिरिचुअल डॉक्टर ऑल्सो, है ना। सो उन्होंने मेरे को कहा था, बी लाइक दैट, यू मे ट्राई, बट देन आई टुक इट एज माई पर्सनल इंस्ट्रक्शन, और फिर मैंने करा, कार्य किया। तो मेरे को भी गुरु महाराज को बार बार लिखने का जरूरत नहीं, गुरु महाराज आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बिकॉज इट इज अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, माई गुरु महाराज नोज व्हाट आई एम डूइंग। एंड ना गुरु, जब आप एक अच्छे, मतलब यू बिकम अ गुड डिसाइपल ना, एंड यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर लॉयल एंड यू आर सिंसेयर एंड यू आर अर्नेस्टली ट्राइंग कि बस मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, बस मेरे गुरु ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेन यू आर ट्राइंग लाइक दिस ना, तो ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है, आपको कन्विंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। सो इवन व्हेन द गुरु लीव्स द धराधाम ना, देन ऑल्सो ही कैन गाइड यू इन द ड्रीम्स, जैसे प्रभुपाद के साथ हुआ। प्रभुपाद अमेरिका आए, प्रभुपाद अमेरिका से वापस आए और मायापुर गए, और वो सीधा मायापुर में जो जमीन खरीदी थी वहां चले गए। तो उनके गुरु भाइयों ने ना बहुत, उनका वो कहा, बहुत उनका, उनके बारे में उल्टा कहा कि देखो ही हैज गॉट ऑल द गरबा, देखो वो मायापुर आया, वो कोलकाता आया, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जो है आ, जो समाधि है उन पे नहीं गए, उधर उन्होंने मत्था नहीं टेका, उधर जाके प्रणाम नहीं किया, वहां दंडवत प्रणाम नहीं किया, ये अभय को तो बहुत ज्यादा अभिमान आ गया। तो प्रभुपाद ने कहा, मे बी योर गुरु हैज लेफ्ट यू, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें छोड़ दिया है, बट माय गुरु महाराज हैज नॉट लेफ्ट मी फॉर 1 सेकेंड। कहाँ कहाँ है, सिर्फ आप एक जगह पे लिमिट करोगे क्या मेरे गुरु महाराज को, उनकी समाधि स्थली पे है क्या मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज हैज नेवर लेफ्ट मी, वो हमेशा मेरे साथ है, ईच एंड एवरी पासिंग सेकंड वो मेरे पास है। कौन कहता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज चले गए। एंड यू कैन सी इन द लाइफ ऑफ शिला प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको ड्रीम्स में आके भी गाइड किया। और इवन उनकी कृपा से आप देखिए, रूप गोस्वामी, जितने भी हमारे षट गोस्वामी हैं, उन्होंने भी आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को गाइड किया कि ये है, ऐसा है, वैसा है। So are you getting my point? If you have shown the sincerity towards your guru na, trust me, the guru will never leave you. अंदर बैठे हैं चित गुरु के साथ, आपके गुरु महाराज बैठ के आपको आदेश देंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज एक संदर्भ में कहते हैं, एक शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकता है यदि वह अपने गुरु के मुखमंडल से निकले निर्देश का अक्षरश यथावत पालन करता है, अक्षर वाइज पालन करता है अगर वो अपने गुरु महाराज का, तो उसका जो है जीवन सफल है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों की ऐसी स्वीकार्थता को श्रोत वाक्य कहते हैं, श्रोत वाक्य कहते हैं अगर गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को, जो ये संकेत करता है कि शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन बिना किसी विक्षेप या विचलन से करना चाहिए। उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दिया, या मेरे गुरु महाराज को गलती तो नहीं लगी, या मेरे गुरु महाराज ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं। तो देर वर मेनी इंस्ट्रक्शन जो शिला प्रभुपाद में लोगों को दिए, और उनको अपने इंटरनल पावर का ही नहीं पता था। और जब प्रभुपाद ने उनको वो इंस्ट्रक्शन दिया और वो फॉलो करने लग गए, तो उनको पता चला, अरे यार मैं तो ये भी कर सकता था, मेरे अंदर तो ये भी पावर थी, मेरे अंदर तो ये भी करने की क्षमता थी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस ना, है ना। अभी मैंने कभी ऐसे जूम सेशन नहीं लिए, मैं कभी टेक सेवी नहीं रही, मेरे को बहुत मुश्किल पड़ती है टेक्नोलॉजी से, तो जब गुरु महाराज ने ऐसा दिया, उस समय कोविड था, मुझे जूम नहीं आता था, एंड मैं डरती हूँ इन चीजों से, ऑल द
साइबर क्राइम गोइंग ऑन, तो मेरे को तो समझ ही नहीं पड़ता। तो फिर भी क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसे बोला, आई स्टार्टेड डूइंग, एंड देन आई कुड अंडरस्टैंड, अरे यार मैं तो जूम से डर रही थी, आई कैन ऑपरेट जूम, मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो कर पा रही हूँ। सो दैट इज द पावर इन साइड मी ना, है ना, सब कर सकते हैं। तो आपको अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को बिना टी कॉमा फुल स्टॉप मिस किए हुए वो चीजें पालन करनी है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के निर्देशों को अपनी आत्मा व जीवन मानना चाहिए, लाइफ एंड सोल मानना चाहिए। आपके गुरु के इंस्ट्रक्शन क्या है? आपके लाइफ एंड सोल, आपकी आत्मा और जीवन है। शिला प्रभुपाद का आज्ञा पालन, परंतु उनकी जीबीसी का नहीं। ये गलत है कि अगर आप प्रभुपाद का आज्ञा पालन कर रहे हो और जीबीसी का नहीं। तो यहाँ पे एक वार्तालाप है, प्लीज सुनिए। शिला प्रभुपाद के कक्ष में एक और विवाद पूर्वक घटना हुई। उन भक्तों के साथ जो शिला प्रभुपाद का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करने को तैयार थे, परंतु जीबीसी के प्रतिनिधि का नहीं, ना ही उनके इस्कॉन का। शिला प्रभुपाद के कक्ष में यह भक्त पूर्व में इस्कॉन हवाई के शीर्ष पदाधिकारी रह चुके हैं, परंतु वे इस्कॉन छोड़ के चले गए थे और अब वे स्वयं के नाम पे अर्थात अर्थ व संपत्ति का उपयोग करने की धमकी दे रहे थे। शिला प्रभुपाद उनसे मात्र यही पूछते रहे कि आप क्यों चले गए, आप रहते क्यों नहीं, आप शरणागत क्यों नहीं होते। परंतु वह भक्त कहते हैं कि वे शिला प्रभुपाद पर विश्वास करते हैं, परंतु जीबीसी पर श्रद्धा नहीं रखते। तो क्या हुआ था, इस्कॉन हवाई में जो पदाधिकारी थे वो कहते हैं हम प्रभुपाद को मानते हैं, पर वी डोंट, जीबीसी और इस्कॉन का हम पालन नहीं करते। और उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, और जो भूमि मधुकरी करके लोगों के लाइफ मेंबर्स के पैसे करके उन्होंने खड़ी करी थी, उसको अपने उपयोग में यूज करने लग गए। तो शिला प्रभुपाद ने क्वेश्चन किया, व्हाई डोंट यू सरेंडर, सरेंडर करो ना। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद वी आर सरेंडर टू यू, नॉट टू इस्कॉन, नॉट टू जीबीसी। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज सच्चा, you saying I only surrender to the body of a guru and not the words of the guru। ये तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हो गया ना, मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा। अर्जुन वॉज नॉट लाइक अ पर्सन, तभी उन्होंने भगवत गीता एक्सेप्ट करी। अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या थी कि उसने कृष्ण को गुरु माना, तो एवरी वर्ड दैट केम आउट फॉर कृष्णाज माउथ उन्होंने पालन किया। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि कृष्णा इस कैंटो का फोर्थ पैराग्राफ मेरे को समझ में आता है, मैं इसको पालन करूंगा, पर एट्थ कैंटो का नाइन्थ पैराग्राफ नो 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 नो, ये मुश्किल है, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन टुक इट एज इट इज। उन भक्तों का प्रभुपाद को के शरणागत होने के सरल से निवेदन को अस्वीकार करते देख एक जीबीसी सदस्य तंग होकर कहने लगे, आप कहते हैं कि आप प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो वो व्यक्ति ने क्या कहा, हाँ उन्होंने कहा। और आप कहते हैं कि आप उन पर विश्वास रखते हैं, आप प्रभुपाद पे विश्वास रखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा हाँ। आप कहते हैं कि प्रभुपाद जो भी कहेंगे आप उसका पालन करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा हाँ। फिर यदि प्रभुपाद आपको जीबीसी का अनुसरण करने को कहेंगे तो क्या आप ऐसा करेंगे? पूरा कक्ष शांत हो गया और गंभीर हो गया। नहीं, हम नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा, शिला प्रभुपाद ने अपना हाथ मेज पर मारा और पथभ्रष्ट भक्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए इनका ढोंग। प्रभुपाद ने कहा ये ढोंगी है। आप अपने गुरु की, आप, यू आर अ गुरु भोगी। आप सिर्फ नाम के आगे टैग लगा रहे हो, आई एम द डिसाइपल ऑफ परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, परंतु मैं उनके वाक्य नहीं मान रही, उनके आदेश नहीं मान रही। तो मैं क्या हुई, सिर्फ गुरु भोगी, ताकि आप लोग कहो माता जी माता जी, अरे जय पताका महाराज की डिसाइपल है, अरे माता जी प्रणाम। तो आप गुरु भोगी हुए। तो यहीं पे प्रभुपाद ने वो टेबल पे हाथ रखा और कहा, देखो इनका ढोंग देखो। प्रभुपाद के कठोर निर्णय के बाद भी उन्होंने अपने प्रति समर्पण करना, जीबीसी के प्रति समर्पण नहीं किया। विचारधारा जब तक जारी रखी जब तक प्रभुपाद ने उन्होंने कक्ष से चले जाने को नहीं कहा। कक्ष से बचे बाकी भक्तों ने शिला प्रभुपाद को कहा, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब वे कहते हैं कि इस्कॉन व जीबीसी को नापसंद करते हैं, तो वास्तव में वे ये कह रहे हैं कि उन्हें मेरे आदेशों का पालन करना पसंद नहीं है। इसका अर्थ यही है कि वे मेरी आज्ञा को
नापसंद करते हैं। इसका अर्थ है उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं है। ये गुरु अपराध है। ये कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल एक ढोंग है। मैं अपने गुरु महाराज की शिष्या हूँ, ये ढोंग है। यदि मैं अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, यदि मैं अपने गुरु महाराज को दिए गए वादों को पूर्ण नहीं करती, तो ये ढोंग है। एक शिष्य को अपने गुरु के सामने सदैव ना समझ ही बने रहना चाहिए। ये हम कल करेंगे, बिकॉज इट्स लेस देन अ मिनट। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कहाँ पे हमें जो है बहुत ज्यादा वो रहना है। हमें गुरु भोगी नहीं बनना, हमें गुरु का सेवक बनना है। हमें गुरु के प्रति अपराध नहीं करना। हाँ जी उद्धव, यदि प्रश्न है तो पूछो। इट्स लेस देन अ मिनट। हाँ अनिकेत पूछो। माता जी दो दो ही क्लास होती है क्या? दो दो ही दीक्षा होती है, उससे आगे भी दीक्षा होती है? ग्रुप में पूछ लेना, मेरे को समझ में नहीं आया, क्लास वैसे ही बंद हो जाएगी। ठीक है, आई एम एंडिंग द ओके और सेशन है। तो आस्क मी इन द ग्रुप। ठीक है। आपका मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ा यहाँ फैन चल रहा है तो। अनिकेत तुम्हारा भी प्रश्न है? नहीं? ओके, चलो। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। हरि बोल।